अपन कहते हैं कि दिल्ली आने वाला है, लेकिन भैया अपन दिल्ली जा रहे होते हैं। दिस इज रिलेटिव मोशन। जब अपन खड़े हैं तो बारिश सीधी गिरती हुई दिखती है, और जब अपन दौड़ना चालू करते हैं तो अपन को लगता है बारिश अपने तरफ आती है। दिस इज रिलेटिव मोशन। अपन गाड़ी में बहुत तेजी से जा रहे हैं तो अपन को लगता है कि पूरी दुनिया तेजी से घूम के पीछे आ रही है, जबकि अपन जा रहे होते हैं। दिस इज रिलेटिव मोशन। ठीक है। अपन और प्लेन और अपन ऑलमोस्ट बराबर स्पीड से इस यूनिवर्स में गोल घूम रहे हैं। यस, गोल घूम रहे हैं, आगे चल रहे हैं, लेकिन अपन को लगता है कि अपन रेस्ट पे हैं और वो प्लेन मूव कर रही है। दिस इज रिलेटिव मोशन। तो हेलो एवरीवन, दिस इज सौरभ अग्रवाल एंड वेलकम टू द रिवीजन लेक्चर, या अपन बोले तो एसएमएस सीरीज, दैट इज शॉर्ट में सब कुछ। ये आपका रिवीजन जो सीरीज है, इसके ऑलरेडी दो लेक्चर्स, मैंने दो चैप्टर्स आपके पढ़ा दिए हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो अभी जाकर के देखें, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर यहां ऊपर में मिल जाएगी। ठीक है। ये शॉर्ट सीरीज का अपना टारगेट क्या है? अपना टारगेट ये है कि एक बच्चे को एग्जाम से पहले पूरा चैप्टर का रिवीजन हो जाए, जिसमें हर वो छोटी छोटी बात क्वेश्चंस को लगाते समय जो यूज आती है, ठीक है, वो सिर्फ पढ़ ले। वो सिर्फ फॉर्मुला नहीं, सिर्फ फॉर्मुला पढ़ के किसी का उद्धार नहीं हुआ है भैया। फॉर्मुला के साथ साथ कॉन्सेप्ट, कब लगाना है कब नहीं, हथियार के साथ उसकी मैनुअल मिलती है ना, वो भी पता होनी चाहिए कि भैया कौन से हथियार को कब इस्तेमाल करना है। तो वो सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं इन शॉर्ट। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट करे अपन आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो भैया, ये वीडियो को सबके साथ शेयर करो, लाइक करो। ठीक है, चलिए तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना आज का चैप्टर, दैट इज रिलेटिव मोशन। चलो, तो सबसे पहले देखते हैं कि बैकग्राउंड क्या है। मित्रों, आप इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ोगे? तो सबसे पहले मैं आपको रिलेटिव मोशन बताऊंगा, ठीक है, कि रिलेटिव मोशन का ब्रह्मास्त्र क्या है, कि जिससे आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे पूरे के पूरे रिलेटिव मोशन के। ठीक है, एकमात्र ब्रह्मास्त्र है पूरे पूरे के चैप्टर में। फिर कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी थ्योरी नहीं है भैया, ये क्वेश्चंस हैं अलग अलग टाइप के, इतने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, सब टाइप के क्वेश्चंस करा दूंगा पूरा चैप्टर रिवाइज क्वेश्चंस के साथ। अब बच्चे की ध्यान जान लोगे क्या? चलो, तो सबसे पहले क्या है, वन डायमेंशन में, सिर्फ वन डायमेंशन लीनियर मोशन की बात करेंगे। लीनियर मोशन में अपन बात करेंगे अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम की, मतलब भैया पानी ऊपर से बाहर से नीचे आ रहा है, उसमें आप नीचे आ रहे हो कि ऊपर जा रहे हो वाले क्वेश्चन। फिर कोलिजन या क्लोजेस्ट अप्रोच, भैया चोर आगे जा रहा है पुलिस पीछे, टॉम एंड जेरी, ठीक है, धूम मचाने वाले क्वेश्चन। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन भरते हैं यहाँ पर, जिसमें कोई किसी का पीछा कर रहा है तो क्या पकड़ पाएगा नहीं पकड़ पाएगा, कोलिजन होगी, कोलिजन मतलब पकड़ पाएगा कि नहीं पकड़ पाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन। फिर ग्रेविटी, भाई साहब दो चीजों को, एक को नीचे से फेंका एक को ऊपर से फेंका, यहां पर भी कितने देर बाद मिला, इसको रेक्टिलिनियर से भी कर सकते हो। देखो, ये सारे क्वेश्चंस को बिना रिलेटिव के भी आप कर सकते हो, लेकिन बिना रिलेटिव के महाभारत हो जाएगी। और अगर उसको रामायण में बना के एकदम सिंपल सादे से पढ़ना है तो रिलेटिव मोशन काम आएगा। फिर टू डायमेंशन में क्लोजेस्ट अप्रोच, भैया एक यहां जा रहा है एक वहां जा रहा है, क्या मिलेंगे, एक इधर, अलग अलग डायरेक्शन में, टू डायमेंशनल, एक प्लेन में मूव कर रहे हैं, तो अगेन अपन पढ़ेंगे। प्रोजेक्टाइल, एक इधर से फेंका एक उधर से पार्टिकल फेंका, एक हाइट से फेंका। ठीक है, मान लो आप अपने बिल्डिंग के ऊपर खड़े हो और सामने कोई और दूसरी बिल्डिंग में है, उसकी हाइट अलग आपकी हाइट अलग, आप एक पत्थर फेंक के मार रहे हो, वो एक पत्थर फेंक के मार रहा है, दोनों पत्थर आपस में टकराएंगे की क्या प्रोबेबिलिटी है? प्रोबेबिलिटी नहीं, मतलब कितनी स्पीड से फेंकोगे वो दोनों टकराएं। सोचो, तो प्रोजेक्टाइल मोशन में रिलेटिव लगाएंगे अपन। अगर उस क्वेश्चन को अगर आप करने लग जाओ ना भैया, पसीने छूट जाएंगे, यमराज जी के दर्शन हो जाएंगे, तो इसलिए अपन उन क्वेश्चंस को रिलेटिव मोशन लगा के बहुत इजी तरीके से करेंगे। फिर रिवर बोट प्रॉब्लम, नदिया के पार, नदी क्रॉस करनी है शॉर्टेस्ट टाइम में, कोई इंतजार कर रहा है उधर, है कि नहीं, तो नदी क्रॉस करनी है नदिया के पार। फिर रेन प्रॉब्लम, ठीक है, पानी आ रहा है आपका तो बारिश में कितने तेजी से चलोगे, कहां छत्ता रखोगे कि ना गिल्ले हो, तो पूरा साइंस लगा करके अपन ये पूरे के पूरे चैप्टर्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज देखते हैं, डायरेक्शन। यार भैया कभी भी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाना हो, कई लोगों को कंफ्यूजन होता है, भैया चलो ठीक है, ईस्ट वेस्ट तो अपोजिट होंगे, ये तो मतलब कोई भी बता देगा, ठीक है, ईस्ट वेस्ट अपोजिट। अब नॉर्थ किधर बना है सर, नॉर्थ इधर या उधर, तो याद रखना ईस्ट ऊपर, वेस्ट अगर नीचे बना रहे हो तो नॉर्थ हमेशा आपका लेफ्ट में बनेगा और साउथ जो है आपका राइट में, बस ये याद रखना है आपको, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्लियर? अब जब जहां पर भी आपको बनाना है बनाओ, अगर आप ईस्ट वेस्ट ये बना रहे हो, ईस्ट वेस्ट, तो फिर उसके हिसाब से आपका नॉर्थ क्या हो जाएगा, ये साउथ। ये क्लियर? लेफ्ट वाला, ईस्ट के डायरेक्शन में अगर आप अपना फेस रखे हो तो आपका जो लेफ्ट वाला है वो आपका नॉर्थ हो जाएगा, राइट वाला हो जाएगा आपका साउथ। नेक्स्ट आगे, अब रिलेटिव मोशन की और फिर लेते हैं। कई बार अब देखो, आप क्या बोलोगे, मान लो कि यहाँ पर बाइक वाला है, एक कार वाला है, ठीक है, और एक वहां पर डॉग है, तीनों की स्पीड दिया हुआ है 15 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड और 20 मीटर पर सेकंड। ये अपन को मालूम है ना, ये स्पीड अपन जब भी बोलेंगे कि ये इतने से मूव कर रहा है तो आप क्या सोचोगे, धरती माता के रेस्पेक्ट में। दिमाग में आया कि नहीं? है कि नहीं? अगर मैंने बोला कि भैया इस डॉग की रफ्तार है 5 मीटर पर सेकंड, तो किसके रेस्पेक्ट में आप बोलोगे, धरती माता के रेस्पेक्ट में। बट अगर मैं आपसे कहूं कि भैया इस गाड़ी के रेस्पेक्ट में इस डॉग की क्या स्पीड है, या इस गाड़ी इस बाइक वाले के रेस्पेक्ट में डॉग की क्या स्पीड है, इस बाइक वाले के रेस्पेक्ट में इस कार की क्या स्पीड है, तो आप क्या बोलोगे, इस बाइक वाले को क्या लगेगा कि कार सिर्फ 20 से नहीं आ रही, 20 से ज्यादा से आ रही है।
कितने 20 प्लस 15 से आ रही है पास, क्योंकि इनके बीच की जगह कम हो रही है ना, ये 15 से आगे आ रहा है, ये 20 से, तो इनके बीच की जगह बहुत तेजी से कम हो रही है। बाइक वाले को क्या लगेगा, मैं वही हूँ, कार वाला मेरे पास आ रहा है बहुत तेजी से, है कि नहीं? तो इसको क्या लगेगा कि 35 से आ रही है। चलो यहाँ तो आपने फील करके बता दिया, लेकिन सर कुछ तो रूल रेगुलेशन होना चाहिए, हमको एक ब्रह्मास्त्र बता दो कि हम एक बार अप्लाई करें और आपने अभी जितनी बड़ी लिस्ट बनाई थी ना क्वेश्चंस की, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हो जाए, तो वो ब्रह्मास्त्र मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब देखो, अब यहीं पर फील करो, वो ब्रह्मास्त्र यहीं पर छुपा हुआ है। अपन जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, या मान लो जब मैंने बोला कार के रेस्पेक्ट में, या मैंने बोला बाइक के रेस्पेक्ट में, तो अपन ने क्या माना कि बाइक मूव नहीं कर रही, उसको रोक दिया। तो ब्रह्मास्त्र क्या है, ब्रह्मास्त्र सिर्फ यही है कि जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो उसको रोक दो। दिस इज द ब्रह्मास्त्र ऑफ दिस चैप्टर, कि जिसके रेस्पेक्ट में भी अपन देखेंगे अपन उसको रोक देंगे। अब सवाल है कि कैसे रोकें, तो खुद सोचो कि अगर ये 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, ये बाइक वाला 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है, तो उसको कैसे रोकोगे? आपको मालूम है कि भैया इसको रोकना है तो इसको कोई रोकने वाला होना चाहिए, ठीक है? मतलब यहाँ पर तो रोकने वाला नहीं। अब मान लो ये बाइक है, 15 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, इसको रोकना है तो भैया आपको 15 मीटर पर सेकंड इधर स्पीड लगानी पड़ेगी। अब नेट जीरो हो जाएगी। अब इसमें लगाओगे, बाकी में नहीं लगाओगे तो नाराज हो जाएंगे, बुरा मान जाएंगे, है कि नहीं? तो अपन को किसी को भी बुरा नहीं बनाना है। तो भैया इसके में अगर 15 उधर जोड़े हैं तो इसके में भी 15 इधर जोड़ेंगे, इसमें भी 15 इधर जोड़ेंगे। अब इसकी कितनी हो गई, 0, और इसकी कितनी हो गई, 20। इसकी कितनी हो गई, 20 प्लस 15 35, नेट इधर हो गई। और इस भाई साहब की कितनी हो गई, 5 इधर 15 उधर, तो नेट 10 उधर हो गई। मतलब इस बाइक वाले को क्या लगेगा कि डॉग उसके तरफ नहीं आ रहा, उससे दूर जा रहा है। खुद सोचो ना, डॉग धीरे आ रहा है और ये तेज जा रहा है, इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है, तो इसको क्या लगेगा कि डॉग उससे दूर जा रहा है, ठीक है? और इसको क्या लगेगा कि ये गाड़ी कितने से आ रही है, 35 से। तो क्या सर अपन को हर बार यही करना है कि उसकी वेलोसिटी में इधर भी किए, सामने वाले में भी माइनस किए? अरे भैया इसके में मत करो ना, आपको तो मालूम है रिलेटिव के बाद ये 0 होगा। तो एक काम करो, आपने किया क्या, इसकी रफ्तार को अपोजिट करके एज इट इज, मैग्नीट्यूड को डिस्टर्ब नहीं किया, मैग्नीट्यूड को कोई छेड़छाड़ नहीं किया अपन ने। किसके साथ किया, डायरेक्शन के साथ। इसकी कितनी रफ्तार थी, 15, पूरी 15 की 15 को अपन ने अपोजिट करके जोड़ दिया, सब में, इसमें भी अपोजिट करके जोड़ दिया, और ये भाई साहब इस डॉग में भी अपन ने अपोजिट करके जोड़ दिया। ये बात समझ में आ रही है क्या? तो अपन को यही करना है। क्या करना है, लिख लो, ज्ञान की बात। ज्ञान की बात क्या है, पूरे चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट ज्ञान की बात यही है। और ये क्या बोल रहा है कि जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो उसको रोक दो और उसकी रफ्तार अपोजिट करके सामने वाले में जोड़ दो। अब मैं ये फॉर्मूला कभी याद नहीं रखता, ठीक है? वैसे मैं आपको समझाऊंगा, मैंने आपको वादा किया है, ठीक है, वादा तो निभाऊंगा ही, कि आपको हर एक छोटी से छोटी चीजें इस चैप्टर की शॉर्ट में रिवाइज कराऊंगा। इसलिए तो इस सीरीज का नाम क्या है, SMS, शॉर्ट में सब कुछ आपके लिए, ठीक है? अगर वीडियो पसंद आएगा तो भैया, अगर कुछ बेनिफिशियल आपको मिलेगा आपके एग्जाम के लिए, आपको अच्छा लगेगा, तो लोगों तक शेयर जरूर करना, अपने फ्रेंड्स लोगों को, और भैया एक लाइक तो बनता है, ठीक है? चलो अब देखो, रिलेटिव, इसका मतलब क्या है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। हमेशा याद रखना, पहले जो है उसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, उसको देख रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब रिलेटिव पोजीशन ऑफ ए किसका देख रहे हैं वो पहले आएगा, और जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं वो बाद। जैसे इसका मतलब क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू। तो सिंपल, अपन ने क्या किया, सामने वाले की स्पीड को कोई छेड़छाड़ नहीं किया, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको अपोजिट करके जोड़ दिया। अरे भैया यहाँ पर लैंग्वेज में गवारपन में लिखा हुआ है, यहाँ पर मैथमेटिक्स में लिख दिया थोड़ा सा, कोई अंतर? क्या किया अपन ने क्या बोला, जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो उसको रोक दो, उसकी वेलोसिटी आगे वाले में अपोजिट करके जोड़ दो। तो जिसको रोक दिया, किसके रिलेटिव में देख रहे थे, बी के रिलेटिव में, तो बी की पोजीशन अपोजिट करके जोड़ दी। अब पोजीशन देख रहे हो तो पोजीशन, वेलोसिटी देख रहे हो तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देख रहे हो तो एक्सेलरेशन। मतलब ये जो मैंने लाइन लिखा ये तीनों के लिए है। किसके लिए भैया, तीनों के लिए है, तीनों बच गए, ठीक है? किसके किसके लिए, पोजीशन और वेलोसिटी और एक्सीलरेशन। चमक गया? चलो ठीक है, चैप्टर खत्म। अब क्वेश्चंस कर रहे हैं। भाई साहब सच बता रहा हूं, चैप्टर खत्म, इतना ही था रिलेटिव मोशन। अब मैंने जो आपको लिस्ट दी थी ना, वन डायमेंशन में ये वाला एक क्वेश्चन, अब अगर ये नॉर्मल क्लास होती तो मैं 10-10 क्वेश्चन कराता सबके, कि जब तक आपके खून में नहीं पहुंच जाता ना सब चीज, तब तक कराता। लेकिन अब क्या, ये आपके लिए शॉर्ट में सब कुछ है, तो सबके एक एक एग्जांपल कराऊंगा। आर यू रेडी? चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। चलो, तो अब अपन को देखना है वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन, जिसमें सबसे पहले अपना आता है स्ट्रीम वाला, अप एंड डाउन स्ट्रीम। मतलब क्या, जब भी पानी बह रहा है, पानी कहां से कहां बहता है, हाई लेवल से लो लेवल में। तो मान लो पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है। अब अगर आप पानी की ही डायरेक्शन में बह रहे हैं, पानी की डायरेक्शन में बह रहे हैं, तो अपन इसको बोलेंगे डाउन स्ट्रीम। और अगर पानी के अपोजिट आप ऊपर जा रहे हो तो अपन उसको बोलेंगे अप स्ट्रीम। अब यहां पर कॉन्सेप्ट कितना है, यहां पर इतना ही कॉन्सेप्ट है। मान लो कि अगर रिवर की स्पीड है VR, ठीक है, या मान लो कुछ भी दी हुई है 5 मीटर पर सेकंड दी हुई है।
आपकी स्पीड स्टिल वाटर में, मतलब जब पानी नहीं बह रहा, तब आपकी मैक्सिमम रफ्तार जो हो सकती है बोट की या स्विमर की या किसी भी चीज की, मान लो अगर मैं बोलूं वो है 10 मीटर पर सेकेंड। तो जब आप नीचे जा रहे हो तो आप अपनी स्पीड से तो 10 नीचे जा रहे हो और पानी भी 5 लेके जा रहा है, तो जब आप नीचे जाओगे तो तब आपकी नेट स्पीड कितनी हो जाएगी? नेट स्पीड इन डाउन स्ट्रीम। जब आप नेट डाउन जा रहे हो तब उसकी स्पीड हो जाएगी जो आपकी स्पीड है प्लस रिवर की स्पीड। बट अगर जब आप ऊपर जा रहे हो, अप स्ट्रीम जा रहे हो, ठीक है, जब आप अप स्ट्रीम जाओगे तब जो टोटल स्पीड कितनी हो जाएगी? आपकी स्पीड माइनस रिवर की स्पीड। मतलब आप ऊपर जाना चाह रहे हो, पानी फिर नीचे ले आ रहा है, आप ऊपर जा रहे हो, पानी नीचे ले आ रहा है, तो नेट आपकी स्पीड ऊपर जाने की क्या हो जाएगी? कम। और जब नीचे जा रहे हो तब तेज हो जाएगी। खुद सोचो ना, प्रैक्टिकल है। अब इसके ऊपर इतने इजी इजी क्वेश्चंस बनते हैं क्लास 9 और 10 वाले, भैया वो तो मैं दोबारा नहीं करा रहा अभी आपके रिवीजन के लिए, ठीक है। बट जितने भी इसके बाद क्वेश्चंस हैं सब में आपके एक एक एग्जांपल, दो दो एग्जांपल मैं आपको कराऊंगा। इसके बहुत इजी क्वेश्चन बनते हैं कि भैया ऊपर से नीचे आया इतने टाइम में, बताओ, और इतना डिस्टेंस था, वापस ऊपर जाते समय कितना लगेगा। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कंबाइन करके बताएंगे, जिसमें आपको बहुत सिंपल है भैया, जब नीचे आ रहा है तब ये स्पीड, ऊपर जा रहा है तो ये स्पीड, एवरेज निकालना हो, कुछ भी निकालना हो आप कर लोगे। नेक्स्ट, अब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच या फिर कोलिजन या ओवरटेकिंग। अब यहां पर देखो ये क्या बात है, मान लो मैं बोलूं कि भैया कार में जो भाई साहब चल रहे हैं इनकी स्पीड है, इन भाई साहब की स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड और इन भाई साहब की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। मगर ये जो कार में है इनकी तो कांस्टेंट रफ्तार है भैया, 10 से आराम से बस गाना सुनते हुए चला रहे हैं ये, ठीक है, और कोई तेज भी चला नहीं रहे, एकदम बस सिंपल आदमी है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से जा रहे हैं। अब ये भाई साहब 20 से आगे जा रहे हैं, लेकिन इनका पेट्रोल हो गया खत्म, अभी डी एक्सेलरेट करेंगे, है कि नहीं। इस इंस्टेंट में जब आपने देखा तब इनकी रफ्तार थी 20, लेकिन अब इनका डी एक्सेलरेशन होने लग गया मान लो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब क्या होगा? अब देखो कहानी पूरी देखो, पूरी क्या हो रही है, ठीक है, ग्राउंड के रेस्पेक्ट से, ठीक है, आप धरती माता हो, आप बैठ के देख रहे हो क्या हो रहा। अभी बताओ, इसकी 20 इसकी 10, ये एक दूसरे के पास आएंगे कि दूर? खुद सोचो। आप बोलोगे हाँ सर, ये कार जो है, ये जो कार है ये बहुत धीरे जा रही है और ये तेज आ रही है उसके तरफ, तो भैया इनके बीच की डिस्टेंस कम होगी, पास आएंगे, पास आएंगे, पास आएंगे। लेकिन हमेशा के लिए पास नहीं आएंगे, इसकी स्पीड कम होते जा रही है। फिर एक ऐसा समय आएगा जब इसकी भी 10 मीटर हो जाएगी, इसकी भी 10, जब दोनों की बराबर स्पीड हो जाएगी, तब उस समय उन दोनों के बीच की दूरी चेंज नहीं होगी। फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसकी स्पीड 10 से भी कम हो जाएगी, मान लो अब इसकी स्पीड सिर्फ 5 और इसकी 10 की 10 है, तो अब कार ज्यादा तेजी से जाने लग गई और ये धीरे धीरे धीरे, तो अब इनके बीच की दूरी बढ़ने लग जाएगी। तो क्या हुआ? पहले इनकी दूरी कम हुई, कम हुई, कम हुई, फिर बढ़ने लग गई। तो मान लो जब कम हुई, कम हुई, कम हुई, उतने देर में अगर ये नहीं मिल पाए तो इनके बीच की कुछ मिनिमम दूरी हो जाएगी ना, जो जिससे कम लोग पास आ ही नहीं सकते। उसी को बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, कि कितना अप्रोच आपको कर चुका, वो कितने पास तक आपके आ पाया, फिर वापस से हाथ धो बैठा हुआ आपसे। गेटिंग माय पॉइंट? मान लो आगे चोर है, पीछे पुलिस है, ठीक है, उसको पकड़ रही है, तो पुलिस उस चोर के कितने पास तक पहुंच पाई, क्या उसको पकड़ पाई? वो कोलिजन वाले क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर ये जो मिनिमम डिस्टेंस है अगर वो 0 हो जाए मतलब पकड़ लिया, और 0 से भी ज्यादा नेगेटिव आ जाए मतलब कि भैया ओवरटेक कर दिया हो, तो उसको, मतलब मान लो अगर मैं बोल दूं कि भैया इन दोनों की डिस्टेंस मैं बोल दूं कि बहुत कम है 5, तो सोचो अगर ये 20 है तो इसकी 10 स्पीड होते तक इसको बहुत ज्यादा आगे जाना पड़ेगा और उस समय तक ये इसको क्रॉस कर चुका होगा। तो क्या ओवरटेकिंग हो रहा है, क्या कोलिजन हो रहा है, या फिर पास में मिल ही नहीं पा रहे वो लोग, तो कितना उनके बीच में मिनिमम दूरी है उसको बोलते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं स्किप करूंगा, इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा। चलो 2 क्वेश्चन से करते हैं, पहले तो धूम मचाले वाला क्वेश्चन, ठीक है, पीछे पीछे अभिषेक बच्चन है, आगे ऋतिक रोशन है, ठीक है, चोर एंड पुलिस, धूम मचाले, आपने धूम धूम मूवी देखी होगी। यहाँ पर कहानी क्या है? यहाँ पर कहानी ये बोल रही है कि ये जो कार, ये बाइक में है ऋतिक रोशन जी, इनकी 160 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार है, कांस्टेंट फिक्स्ड दौड़ रहे हो। अब पीछे जो अभिषेक बच्चन है वहां पर, उनकी रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर, और लेकिन उनका एक्सेलरेशन है 50 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, वो एक्सेलरेट भी कर रहे हैं। इन दोनों के बीच की दूरी है आधा किलोमीटर। तो कब ये अभिषेक बच्चन इनको पकड़ पाएंगे, ये आपको बताना है, ठीक है। क्या पकड़ पाएंगे? हाँ सर श्योर है कि पकड़ पाएंगे। पिछले वाला केस नहीं, पिछले वाले केस में क्या था, पहले दूरी कम हो रही थी, फिर सॉरी, पहले दूरी कम हो रही थी फिर बढ़ रही थी, तो उस समय तो ऐसा था कि भैया अगर वो मिल पाए तो ही पकड़ पाएगा, अदरवाइज वो नहीं पकड़ पाएगा, क्योंकि फिर तो दूरी बढ़ने लग जाएगी ना बाद में। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर क्या हो रहा है, इसकी स्पीड अभी कम है, ठीक है, इसकी स्पीड 100 है, इसकी 160, तो अभी क्या हो रहा है, अभी दूरियां बढ़ रही हैं, फिर लेकिन इसका एक्सेलरेशन आ गई है, फिर इसकी स्पीड बढ़ते जाएगी और बाद में इनकी दूरी कम होने लग जाएगी हमेशा के लिए। तो जब हमेशा के लिए दूरी कम हो रही है तब तो पकड़ ही लेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो आपको बोला है कि कितने देर के बाद भैया ऋतिक रोशन को पकड़ पाएंगे अभिषेक बच्चन, ठीक है। तो इसको कैसे करें? रिलेटिव से। अब देखो ये इस क्वेश्चन में मैं पहली बार आपको रिलेटिव लगा के दिखा रहा हूं, कैसे लगाना है, पहले डायग्राम बना लेते हैं। ये भैया ऋतिक रोशन जी है, ठीक है, दिस वन इज ऋतिक रोशन
एंड दिस वन इज अभिषेक बच्चन। इनके बीच की दूरी कितनी है? इनके बीच की दूरी आधी किलोमीटर। ठीक है, सारी चीज किलोमीटर पर आवर में है तो उसी में अपन रखते हैं, अपन समय भी आर में बता देंगे। अपन को बोला है कितने देर बाद पकड़ पाएंगे। ठीक है, इनकी अभी रफ्तार कितनी है? 100। इनकी कितनी रफ्तार है? 160। इसकी कितनी एक्सेलरेशन है? 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसकी कुछ भी नहीं। अब क्या था कॉन्सेप्ट? ब्रह्मास्त्र क्या था? जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो उसको रोक दो और उसकी सब कुछ आगे वाले में अपोजिट करके जोड़ दो। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, पोजीशन, सारी चीजें। तो अपन किसको रोकें? भैया किसी को भी रोक सकते हो। ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले एक बार, हाँ, आपने अटेम्प्ट किया कि नहीं? स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना भैया, बार बार नहीं बताऊंगा। तीसरा वीडियो है ये, तो तीसरा चैप्टर है, 2 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं। यस, आपको याद होना चाहिए ये बात की स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट करना है। चलो, आप बोलोगे सर किसको रोकें? किसी को भी रोको, इसके रेस्पेक्ट में इसको देखो या इसके रेस्पेक्ट में उसको देखो, सब कुछ सेम होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो आप बोल रहे हो किसको रोको? चलो ठीक है, अभिषेक बच्चन को रोक देते हैं अपन। ठीक है, अपन सोच रहे हैं अभिषेक बच्चन को रोक देते हैं, चोर खुद आएगा इस बार पुलिस के पास। ठीक है, पुलिस अपना आराम से आराम कर रही है, चोर खुद आएगा। चलो, तो अपन जब पुलिस को रोक रहे हैं, अभिषेक बच्चन को रोक रहे हैं, तो क्या होगा? इसकी वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, सब चीज अपोजिट होकर सामने वाले में जुड़ जाएगी। यस, चलो जोड़ दो। पहले वेलोसिटी, वेलोसिटी 100 उधर थी, मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं, डायरेक्शन में चेंज। 100 उधर थी तो इधर होके जुड़ जाएगी। इधर होके जुड़ जाएगी भाई साहब, इधर होके 100 जुड़ जाएगी। हटा दो यहां से। एक्सेलरेशन भी रिलेटिव, इसको रेस्ट पे ला रहे हो तो भैया इसका एक्सेलरेशन भी तो गायब कर रहे हो, तो सामने वाले को अपोजिट करके जोड़ दो। तो 50 उधर थी तो अब एक्सेलरेशन इसका हो जाएगा 50 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इधर। अब एक चीज आ गया रेस्ट पे। देखो अब क्वेश्चन कितना इजी बन गया, कितना इजी। ए वाला आ गया रेस्ट पे। अब आर जो है वो उसकी नेट स्पीड कितनी है? 160 उधर, 100 इधर, तो मतलब 60 उधर। सब मिटा दो, सब मिटा दो। नेट नेट आप क्या बोलोगे कि भैया 60 मीटर पर सेकेंड की इसकी स्पीड उधर है, एक्सेलरेशन इधर है, इनके बीच की दूरी 1/2 किलोमीटर। कितना देर में? अब ये पार्टिकल क्या करेगा? ये पार्टिकल उधर जाएगा लेकिन डी एक्सेलरेशन है तो जाते 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 रुकेगा, दूरी बढ़ेगी, फिर दूरी कम होगी और आके मिल जाएगा। अब रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन बन गया। इसको ओरिजिन मान लो या इसको ओरिजिन मान लो। ठीक है, अगर इसको ओरिजिन मानते हो इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानो, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव, तो ये डायरेक्शन नेगेटिव। तो आपका डिस्प्लेसमेंट कितना? एस इज हाफ पॉजिटिव। ठीक है, व्हाट इज इनिशियल स्पीड? इनिशियल स्पीड इज 60 पॉजिटिव। व्हाट इज एक्सेलरेशन? एक्सेलरेशन इज -50। क्यों? क्योंकि इस डायरेक्शन को आपने नेगेटिव माना, एक्सेलरेशन इज -50। और निकालना क्या है? टाइम। अब आप बोलोगे सर क्या इन सबके बीच में कोई रिश्ता मालूम है? हाँ, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ टी स्क्वायर पुट कर दो एंड यू विल गेट द आंसर। क्या पुट करना है आपको? एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। देन you will put the value s is half is equal to 60 into time t minus half into 50 into t square। टाइम का क्वाड्रेटिक बनेगा, t की आंसर आ जाएगी, नेगेटिव वाले को हटा दो, पॉजिटिव वाले को ले लो, तंतनान आंसर आ गया। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से, बिना किसी देरी के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। चलो देखो इस क्वेश्चन को। अ पुलिस मैन इज मूविंग इन अ हाईवे विद अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। बनाते जाओ सब में सा। जब भी फिजिक्स का क्वेश्चन पढ़ो, फिजिक्स और मैथ्स का इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ोगे भैया लास्ट तक पहुंचोगे याद ही नहीं रहेगा पहला क्या था। तो डायग्राम बनाते जाओ ताकि देखने के बाद आंखों के सामने सब कुछ स्पष्ट हो। ठीक है, तो आपको क्या बोला भैया? आपको बोला कि एक पुलिस की वैन है। ठीक है, पुलिस पी बना देते हैं, पुलिस की वैन है 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ठीक है, और सामने एक चोर है। ठीक है, फायर्स अ बुलेट एट द थीफ कार स्पीडिंग अवे इन द सेम डायरेक्शन, सेम उसी डायरेक्शन में स्पीड दूर जाते जा रहा है विद अ स्पीड ऑफ 192 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इफ द मजल स्पीड ऑफ द बुलेट इज 150 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा मजल स्पीड क्या होती है। ठीक है, अभी इस बुलेट यहां से निकली, उसकी स्पीड कितनी? 150 मीटर पर सेकेंड। देन फाइंड द स्पीड विथ विच द बुलेट हिट्स द थीफ्स कार। ठीक है, अब देखो ये पूरा क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कर लो, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट कर लेना। देखो हर क्वेश्चन को पहले ही बता दे रहा हूं मैं। अब देखो आपको ये नहीं बोला है कि सबसे पहले देखो निकालना क्या है, आपको बुलेट की स्पीड ये नहीं बोला ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आपको क्या बोला है कि बुलेट कितनी तेजी से थीफ को लगेगी, मतलब थीफ के रिस्पेक्ट में बताना है कि बुलेट उसको आगे कितने तेजी से लगी। क्लियर? चलो क्या क्या दिया हुआ है? पुलिस की स्पीड दी हुई है, चोर की स्पीड दी हुई है, ठीक है, और मजल स्पीड दी हुई है। मजल स्पीड मतलब गन के रेस्पेक्ट में, और गन किसके हाथ में है? पुलिस वाले के। मतलब पुलिस वाले के रेस्पेक्ट में 150 मीटर पर सेकेंड से बंदूक की गोली निकली है। ये बात क्लियर हो गई? पुलिस वाले के रेस्पेक्ट से ये जो बंदूक की गोली है वो 150 मीटर पर सेकेंड से निकली है। ओके, चलो ये क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया, अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या है? क्या है सॉल्यूशन? कि पहले तो ये देखो कि बुलेट ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितनी तेजी से निकली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आपको क्योंकि क्या दिया है 150 मीटर पर सेकंड, देखो बाकी सब किलोमीटर पर आवर है तो इसको भी किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया जाता है? 150 इंटू 18/5, ये किया जाता है ना 18/5। तो 30 8 3 24 कैरी टू 540, तो ये हो जाएगा 540 किलोमीटर पर आवर। 540
किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो 540 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बंदूक निकली किसके रेस्पेक्ट में? गन के। लेकिन अपन को गन के रेस्पेक्ट में तो चाहिए नहीं, अपन को किसके रेस्पेक्ट में चाहिए? ग्राउंड के। कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में कितने स्पीड से निकली, पहले वो निकालेंगे ना, फिर यहां निकालेंगे कि थीफ के रेस्पेक्ट में कितनी स्पीड से उसको लगी। तो मान लो कि ग्राउंड की स्पीड से ये बुलेट निकली एक्स, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बुलेट कितने से निकली? एक्स। और आपको किसके रेस्पेक्ट में देखना है? पुलिस वाले के। तो पुलिस वाले के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इस 30 को अपोजिट करके जोड़ोगे उधर, तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बुलेट की स्पीड थी एक्स आगे, और पुलिस के रेस्पेक्ट में देखा तो अपोजिट करके जुड़ी 30 इधर। तो नेट आगे कितनी हो गई? एक्स माइनस 30, जो कितनी हो गई? जो किसके बराबर है? 540। और ये रिलेटिव स्पीड कितनी दी हुई है? 540। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 540 प्लस 30, 570। या आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे, इतना लंबा करने की जरूरत नहीं थी। सिंपल क्या कर सकते थे कि भैया पुलिस के रेस्पेक्ट में 540 से निकली और पुलिस खुद कितने से जा रही थी? 30। तो टोटल कितना हो जाता? 540 प्लस 30। अब आपको जैसा फील आए, अगर आपको मैथमेटिक्स से फील आ रहा है तो आप मैथमेटिक्स से करो, और डायरेक्ट फील आ रहा है तो डायरेक्ट करो। तो इस बुलेट की ग्राउंड में जो देख रहा होगा, ग्राउंड से धरती माता जब देख रही होगी तो उसको क्या लगेगा कि बुलेट कितनी स्पीड से निकली? 570 किलोमीटर पर आवर। अब देखना है कि इसको कितने स्पीड से लगी, तो इसकी स्पीड अपोजिट करके जोड़ दो। बुलेट की स्पीड आगे कितनी थी? 570। और अपन को क्या बताना है कि भैया थीफ को कितने स्पीड से लगी, तो इसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो इसको अपोजिट करके जोड़ दो, 192। तो 570 माइनस 192 इज द आंसर। दिस इज द आंसर। यही आंसर आया क्या? कितने लोगों का आया मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में, कितने लोगों का ये आंसर आया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन इन अंडर ग्रेविटी, सबसे इजी, पूरे चैप्टर का सबसे इजीएस्ट पार्ट। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन है ही नहीं। कैसे? देखो, मान लो दो पार्टिकल को आपने फेंका हवा में, तो भैया इसकी एक्सेलरेशन कितनी? जी। इसकी एक्सेलरेशन कितनी? जी। अब किसी भी एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की अगर एक्सेलरेशन देखोगे तो कितनी हो जाएगी? मान लो इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे तो अपोजिट होकर जुड़ गई, जी ने जी को मार डाला। यहां दुख नहीं हुआ, यहां खुशी हुई। क्यों? क्योंकि भैया एक्सेलरेशन है ही नहीं, एक्सेलरेशन है ही नहीं। तो जब भी दो पार्टिकल का मोशन आपको दे दिया कि दो पार्टिकल को हवा में फेंका है, चाहे वो एक दूसरे की तरफ फेंका हो या एक दूसरे से दूर फेंका हो, कहीं पर भी, तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी का केस हो गया। और कांस्टेंट वेलोसिटी का केस तो छठवीं सातवीं के कक्षा के बच्चे कर लेते हैं। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस इनटू, यस, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो एक्सेलरेशन, रिलेटिव एक्सेलरेशन इन मोशन अंडर gravity is always zero, हमेशा जीरो। दैट मीन्स दिस इज अ केस ऑफ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब कांस्टेंट वेलोसिटी के तो इतने सारे केस बनते हैं, इतने सारे। अब यहां पर हजारों क्वेश्चन भी दे देगा तो आप बना पाओगे। देखो एक आध एग्जांपल मैं आपको करके बता रहा हूं, उससे पहले ज्ञान की बात इसको लिख लो। दो या दो से ज्यादा पार्टिकल फ्री फॉल कर रहे हो, फ्री फॉल मतलब सिर्फ धरती माता के कारण फॉल कर रहे हो, मोशन कर रहे हो, चाहे आपने उसको ऊपर फेंका हो, नीचे फेंका हो, या आपने खाली ड्रॉप किया हो, कैसा भी मोशन हो रहा होगा, तो एक की स्पीड दूसरे के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट रहेगी। क्यों? क्योंकि रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो है। रिलेटिव एक्सेलरेशन इज जीरो, दैट मींस वी रिलेटिव विल बी कांस्टेंट। तो रिलेटिव स्पीड एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की कांस्टेंट रहेगी। अब मान लो इस ये वाले एग्जांपल में बोलूं, मान लो एक पार्टिकल को आपने ऊपर से नीचे फेंका, एक को नीचे से ऊपर फेंका 40 मीटर पर सेकंड से, इसको फेंका 10 मीटर पर सेकंड से नीचे। अब आप बोलोगे सर रिलेटिव स्पीड हमेशा कांस्टेंट कैसे रहेगी? सर इसकी भी स्पीड चेंज हो रही है, इसकी भी। अरे भैया इसकी जिस रेट से कम हो रही है, इसकी उसी रेट से बढ़ रही है। ठीक है, मान लो ये कम हुई तो ये बढ़ जाएगी। तो नेट नेट एक के रेस्पेक्ट में दूसरे की स्पीड देखोगे तो सेम रहेगी, कांस्टेंट। मतलब जैसे अगर अभी आप बोलोगे इन दोनों के बीच की दूरी कम हो रही है, किस रेट से? 50 की रेट से, तो वो कांस्टेंट है हमेशा, जब तक दोनों पार्टिकल हवा में। ये याद रखना, इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है? दोनों पार्टिकल हवा में जब तक है। वैलिड, ओनली वैलिड फॉर पार्टिकल्स अंडर टन। जैसे ही वो धरती माता को टच करेंगे, एक का एक्सेलरेशन जीरो, फिर रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहेगा। ये बात याद रखना, कई लोग ये बात को भूल जाते हैं। एक पार्टिकल के रेस्पेक्ट में दूसरे पार्टिकल का एक्सेलरेशन जीरो है। कब तक? जब दोनों हवा में है। जैसे ही एक ने धरती माता को स्पर्श किया, टच किया, वैसे ही ये कॉन्सेप्ट खत्म। डन। चलो क्वेश्चन देखते हैं इससे जल्दी से। ये बिल्डिंग है भैया, कहां की बिल्डिंग है मेरे को आइडिया नहीं है। इस बिल्डिंग में एक पार्टिकल को ऊपर से फेंका 10 से, एक को नीचे से फेंका 40 से, टोटल हाइट थी 150। आपको बोला है बताओ कितनी देर बाद मिलेंगे एंड कहां मिलेंगे। तो कितनी देर बाद मिलेंगे? अब इसको आप रेक्टिलिनियर से करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। रिलेटिव से करो, किसी एक को रोक दो। किसको रोको? ऊपर नीचे किसी को भी रोक दो, जिसका मन उसको रोक दो। मान लो मैं ऊपर वाले को रोकता हूं, ठीक है, ऊपर वाले को रोक दिया, तो इसको अपोजिट करके स्पीड दे दी, तो 40 प्लस 10 कितनी हो गई? 50।
अब ये रुका हुआ है वहीं, ये उसके पास आ रहा है, कितने कांस्टेंट स्पीड से 50 के, और डिस्टेंस कितना है 150, तो कितना टाइम लगेगा? टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड। जीरो ने जीरो को बेरहमी से मार डाला, बड़ा दुख हुआ, 5 3 15, 3 सेकेंड्स, 3 सेकेंड्स में जाके भैया मिल जाएगा ये पार्टिकल, उससे मिल जाएगा। चमक गया। देखो रिलेटिव से कितना इजी हो गया, पूरा रिलेटिव मोशन आपके काम को आसान बनाएगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान से पढ़ लो, ध्यान से कर लो, इतना रिवीजन करा रहा हूं, आपका पूरा बोर्ड वर्क करके आपके लिए छांट के एक क्वेश्चन लेके आ गया हूं, ताकि आपको इससे पूरा रिवीजन हो जाए। चलो ये 2 पॉइंट्स हैं, और कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देख रहे हो एक कॉन्सेप्ट, एक ब्रह्मास्त्र है कि भैया जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसको रोक दो, उसकी वेलोसिटी सामने वाले में अपोजिट करके जोड़ दो, है कि नहीं? बस ये एक ब्रह्मास्त्र है जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा चैप्टर चल रहा है। नाउ एक ही पॉइंट से एक पार्टिकल को ऊपर फेंका 20 से, एक पार्टिकल को नीचे फेंका 10 से। आपको बोला है, और ये हाइट बहुत है, बहुत ज्यादा हाइट है, आपको बोला है कि 5 सेकंड के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी, ये बताओ। तो आप बोलोगे भैया किसी एक को रोक दो, ऊपर वाले को रोक दिया मान लो, तो उसकी स्पीड अपोजिट करके जोड़ दी, 20 और नीचे जोड़ दी, 10 थी 20 और जोड़ दी, तो टोटल कितनी हो गई 30। ठीक है, अब ये पार्टिकल भाई साहब यही है, रुके हुए हैं, ये रेस्ट पे आ गए, और नीचे वाला पार्टिकल 30 के स्पीड से नीचे जा रहा है, तो 5 सेकंड में कितना जाएगा, 5 3 15, 150 मीटर दूर आ जाएगा, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 150। क्लियर? आसान नहीं? अब इसी को रेक्टिलिनियर से करते तो भैया, कई बार कई क्वेश्चन में अगर आप रेक्टिलिनियर प्रोजेक्टाइल से अटक जाओगे ना, तुरंत समझ जाना कि अपन को किसको याद करना है, ओम रिलेटिवाय नमः, ठीक है, रिलेटिव मोशन को याद करना है। चलो, तो वन डायमेंशन रिलेटिव मोशन खत्म। नाउ लेट्स मूव टू टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन। टू डायमेंशनल रिलेटिव मोशन में अपन सबसे पहले क्या करेंगे, प्रोजेक्टाइल वाला, ठीक है। एक बिल्डिंग के ऊपर से आपने कुछ फेंक के मारा, ठीक है, होली है मान लो, आप गुब्बारे नहीं हो, यहां से फेंक के मार रहे हो, ऊपर वाले से आप नीचे फेंक के मार रहे हो, ठीक है। चलो, तो आपको क्या बोला है, अब ये क्वेश्चन सुनना, आप यहां पर ना पसीने छूट जाएंगे, पक्का यमराज के दर्जन हो जाएंगे अगर आप इसको बिना रिलेटिव के करोगे तो, ठीक है। क्या बोला, एक पार्टिकल को आपने 400 मीटर की हाइट की बिल्डिंग थी, और एक 800 मीटर की हाइट की बिल्डिंग थी, और इनके बीच की दूरी थी 400 मीटर। इसकी हाइट, इसके टॉप से आपने यू स्पीड से 53 एंगल पे एक पार्टिकल को फेंका, और यहां से हॉरिजॉन्टली एक पार्टिकल को फेंका 50। ये स्पीड कितनी हो ताकि दोनों पार्टिकल टकराएं? सोचो, पूरे स्पेस में एक को ऐसे फेंका, एक को यहां से फेंका, दोनों टकरा जाए जाकर के, क्योंकि दोनों सीधी लाइन में तो जाएंगे नहीं, ये भी भाई साहब यहां से ऐसे कर्व्ड मोशन में आएगा, और ये भी कुछ ऐसे कर्व्ड मोशन में आएगा, तो दोनों टकरा जाएं, उसके लिए ये स्पीड क्या हो? सोचो, सिर्फ प्रोजेक्टाइल और रेक्टिलिनियर से करोगे तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल, पसीने छूटने लग जाएंगे। तो जहां पर भी ऐसा कुछ आ जाए, जहां पर भी ऐसा कुछ आ जाए, ज्ञान की बात है ये आपकी, क्या ज्ञान की बात है, जब नॉर्मल रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल मोशन से करना औकात के बाहर हो जाए, तुरंत समझ लेना अपन को किसको याद करना है, रिलेटिव मोशन को याद करना है। हाथ जोड़ के भैया रिलेटिव मोशन को याद कर लेना। अब देखो, इसी क्वेश्चन को मैं आपको रिलेटिव मोशन से करके दिखाता हूं, कितना ईजी हो जाएगा। ओके, देखो सेम क्वेश्चन रिलेटिव मोशन से, किसी एक को रोक दो, तो दूसरे की स्पीड कांस्टेंट स्पीड हो जाएगी, क्योंकि नेट एक्सेलरेशन तो जीरो है ना। दोनों पार्टिकल को जब आपने फेंका एक ही टाइम में, तो दोनों पार्टिकल हवा में, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की एक्सेलरेशन कुछ नहीं, तो एक के रिस्पेक्ट में दूसरे की वेलोसिटी कांस्टेंट। ये तो अभी मैंने आपको बताया। चलो, तो रोक दो, किसको रोकूं, ए को रोकूं या बी को रोकूं? मैं बोल रहा हूं भैया बी को रोक दो। बी को रोक दिया, चलो, बी को आपने रोक दिया। अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर आपको क्या बता रहा हूं, ठीक है, ध्यान से सुन रहा हूं क्या बोल रहा हूं। इसको यहां पर बी पार्टिकल को रोक दिया, बी पार्टिकल से 400 मीटर नीचे है ना, देखो ये यहां तक की हाइट थी 400, और ये टोटल 800, मतलब ये हाइट हो गई 400। 400 मीटर की हाइट के आगे, 400 मीटर आगे यहां पर पार्टिकल है ए। बी वाला रुक गया, रेस्ट पे आ गया, क्यों? क्योंकि उसकी वेलोसिटी आपने अपोजिट करके ए में ही जोड़ दिया। अब आप बोलोगे सर कहां जोड़ी? अरे जोड़ रहा हूं, ध्यान रखो। चलो, पहले तो मैं ये बता दूं, इस u का कंपोनेंट कर दूं, u cos 53 इधर हो जाएगा, u sin 53 ऊपर, तो एक ऑलरेडी ए की स्पीड थी इधर डायरेक्शन में, u cos 53 एंगल के पास वाला cos थीटा, एंगल के दूर वाला sin थीटा, तो u sin 53 डिग्री। तो ए के पास ऑलरेडी रफ्तार थी u cos 53 u sin 53। अब आपने बी को रोक दिया, तो बी की स्पीड ही भी अपोजिट करके जोड़ दी, तो यहां पर एक और स्पीड अपोजिट करके जोड़ दी, कितनी? 50 मीटर पर सेकेंड। अब बी वाला रुका हुआ है, और ए वाले की स्पीड है ऊपर में, ए की नेट स्पीड की अगर मैं बात करूं तो देखो, ए की नेट स्पीड ऊपर में कितनी है, u sin 53, sin 53 की वैल्यू पुट कर दो ना, cos 53 will be your, cos 53 will be your 3 by 5, 3 by cos 53 will be 3 by 5, then this one will be 4 by 5, and यहां पर स्पीड हो जाएगी 3 by 5 u plus 50। अब ए वाले की स्पीड, नेट स्पीड है हॉरिजॉन्टल में 3 u by 5 plus 50, और उसके ऊपर में है 4 u by 5, ठीक है। अब आप क्या चाहते हो, इन दोनों का रिजल्टेंट, इस पार्टिकल और इस पार्टिकल का रिजल्टेंट कहां हो, बी के डायरेक्शन में हो, तभी तो जाकर टकराएगा, बी तो रुका हुआ है, बी रेस्ट पे, और आप क्या चाहते हो कि ए जाकर के बी से टकरा जाए,
ए जा करके बी से टकरा जाए तो आप क्या बोलोगे कि ये इन दोनों का जो नेट रिजल्टेंट है, मतलब इन दोनों का और इसका, इन तीनों का पिंक वाला जितना भी वेक्टर है इन सबका जो रिजल्टेंट है वो बी के डायरेक्शन में हो। अब बी की डायरेक्शन कितनी है, ये और ये हाइट बराबर, मतलब कि ये कितना है 45 डिग्री। 45 डिग्री में ही होता है ना कि परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो, है कि नहीं? तो 45 डिग्री में चाहिए, और 45 डिग्री में कब आएगा, जब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बराबर हो। इसका मतलब इक्वेशन ये बन गई, सॉल्व कर लो, काम खत्म। 4u/5 इज इक्वल टू 3u/5 प्लस 50। यहां से u की स्पीड आ जाएगी कि कितने रफ्तार से फेंकें तो दोनों पार्टिकल टकरा जाए। सोचो, इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन को रिलेटिव ने इतना इजी कर दिया। वेक्टर आना चाहिए, पूरा का पूरा रिलेटिव मोशन करने के लिए वेक्टर आना चाहिए, क्योंकि कर क्या रहे हैं अपन, देखो अपन ने जब ये पढ़ा था, ये तीन चीजें पढ़ी थी स्टार्टिंग में एकदम, ये तीन चीजें पढ़ी थी, पोजीशन वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी, एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी, और यहां पर तीन वेक्टर का अपन एडिशन सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। सिंपल सी बात है। तो अगर आपको वेक्टर आता है और ये ज्ञान की बात आती है तो पूरा चैप्टर खत्म है। अलग एक एक टाइप के क्वेश्चन अपन ने अभी कर लिए, ठीक है, ये सारे कर लिए। 2 डायमेंशन में अपन ने प्रोजेक्टाइल वाले क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है, आगे बढ़े। चलो अब 2 डायमेंशन में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बताना है, तो इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट क्या लगेगा ये सुन लो, ध्यान से सुन लो मैं कॉन्सेप्ट क्या क्या बता रहा हूं। मान लो कि एक पार्टिकल है, ये इधर जा रहा है, ठीक है, और मान लो कि एक पार्टिकल यहां से इधर जाना चालू किया, तो देखो स्टार्टिंग में क्या होगा, स्टार्टिंग में इन दोनों के बीच की दूरी कम होगी, मान लो यहां और यहां आया, कम हुई। फिर बाद में क्या होगा, फिर एक पार्टिकल यहां गया और एक यहां गया, तो फिर दूरी बढ़ने लग जाएगी। तो कई बार ऐसा केस होगा कि एक पार्टिकल ऐसे यहां से जा रहा है, एक पार्टिकल यहां से जा रहा है, ठीक है, मान लो ये ऐसे यहां से जा रहा है और ये ऐसे, तो भैया इनके बीच की कुछ मिनिमम दूरी होगी और फिर ये दूर चल जाएंगे, मतलब एक दूसरे के पास आए और फिर दूर चले गए। जैसे पहले अपन ने लीनियर में देखा, अब लीनियर नहीं, 2 डायमेंशन में पूरे प्लेन में मूव कर रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, तो वो पास आए और फिर दूर चले गए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अब अगर इसको अगर आप बिना रिलेटिव मोशन के करोगे ना, बार बार बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, ठीक है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना जहां पर आपको लगे यार ये रेक्टिलिनियर और प्रोजेक्टाइल के औकात के बाहर है, तुरंत रिलेटिव को याद करना है। अब यहां पर क्या कॉन्सेप्ट लगेगा, सिंपल सा मैथमेटिक्स का एक कॉन्सेप्ट है भैया, एकदम सिंपल सा, बच्चे बच्चे को पता होता है। कौन सा? मान लो कि अगर ये एक पॉइंट को फिक्स कर दूं, दिस पॉइंट इज फिक्स्ड, ठीक है, और एक लाइन बनाऊं, इस पॉइंट से इस लाइन में सबसे छोटी डिस्टेंस कौन सी होगी? अब आपको दिमाग में आ जाएगा, चमक जाएगा, क्योंकि मैं अलग से क्वेश्चन पूछ रहा हूं ना, और यही तो आपको एग्जाम में करना रहता है। भैया क्वेश्चन बड़ा है ना, तोड़ दो और अपने आप से सवाल पूछो, सारे जवाब मिल जाएंगे। और ये जो मैं आपको ये पूरे लेक्चर्स दिया हूं, अगर मैं आपके ये पूरे 40 लेक्चर्स बनाऊंगा, पूरे फिजिक्स के 40 लेक्चर्स, ठीक है, पूरे बनाऊंगा, आपका सपोर्ट चाहिए, बस थोड़ा बहुत शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, ठीक है। अगर ये पूरे 40 चैप्टर्स अगर आप पढ़ते हो, एक एक घंटे के सारे वीडियोस रहेंगे, कुछ चैप्टर बहुत बड़े जो चैप्टर है हो सकता है 2 घंटे 2.5 घंटे के चले जाए, तो ये पूरा जब आप एक बार रिवाइज कर लोगे, उसके बाद अगर आप क्वेश्चंस को तोड़ोगे कि अच्छा ये पूछ क्या रहा है, कौन से टॉपिक का है, ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा, उस क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के अपने आप से सवाल पूछोगे तो जवाब सारे मिलेंगे आपको खुद से, ठीक है। तो ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस लाइन में सबसे छोटी डिस्टेंस क्या होगी? आप बोलोगे सर कोई भी बनाओ दूर होगी, सिवाय एक जो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करने में होगी। यही कॉन्सेप्ट को अपन को लगाना है अपने क्वेश्चन में। स्क्रीन को पॉज करो और अटेम्प्ट करो, ठीक है, कर लिया। फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन देम, राम एंड श्याम। राम है भैया, वो नीचे जा रहे हैं 10 से, और श्याम यहां से आगे जा रहे हैं 10 से। अभी इनके बीच की दूरी है 10 किलोमीटर। तो अभी तो ये पास आ रहे हैं ना, देखो ये एक सेकंड बाद देखोगे तो ये 10 यहां गया होगा और ये 10 आगे चला गया होगा, ठीक है, तो इनके बीच की दूरी कम हो गई होगी। तो थोड़ा टाइम तक इनके बीच की दूरी कम होगी, फिर बढ़ेगी, तो इनके बीच की मिनिमम दूरी कितनी है? वो 10 से कम आएगी। अगर किसी को यह आएगा कि सर ये 10 ही तो सबसे कम है, नहीं नहीं नहीं, 10 से कम आएगी, फिर बाद में तो फिर ज्यादा हो गई ना। बाद में ये भैया राम इधर जाने लग गए, श्याम उधर जाने लग गए, तो बाद में तो उनकी स्पीड बढ़ेगी। तो इनकी क्लोजेस्ट स्पीड बतानी है, तो देखो कैसे करोगे, किसी एक को रोक दो। पूरे चैप्टर में एक ही बात है कि किसी एक को रोक दो, और एक ही चीज को अपन बार बार कर रहे हैं, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस को देख रहे हैं। किसी एक को रोक दो, किसको रोकू, राम या श्याम? राम या श्याम, किसको रोक दूं? चलो मैं श्याम राम को रोक देता हूं, चलो राम को रोक दिया। राम को रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा? राम की रफ्तार अपोजिट करके श्याम में जोड़नी पड़ेगी। तो श्याम की ऑलरेडी 10 रफ्तार थी हॉरिजॉन्टल में, अब श्याम की 10 रफ्तार हो गई ऊपर। भैया राम जी रेस्ट पे, ठीक है, राम जी रेस्ट पे आ गए। अब श्याम की स्पीड 10 इधर 10 इधर, तो नेट बीचों बीच होगी 45 डिग्री में, कितनी? 10√2। कितनी भी स्पीड हो उससे अपन को मतलब नहीं है, वैसे तो अपन को डायरेक्शन से मतलब है, ठीक है। तो बीचों बीच 45 डिग्री में, 45 डिग्री में चला गया। अब राम रुका हुआ है और श्याम यहां से गया, तो इन दोनों के बीच की सबसे कम दूरी कौन सी होगी? वही जो यहां से 90 डिग्री बनेगा। आ गया कॉन्सेप्ट यूज मैथ्स का। यहां से जो 90 डिग्री इस लाइन में बनेगा वही सबसे छोटी दूरी होगी राम और श्याम के बीच। राम तो रेस्ट पे है, रुका हुआ है, और श्याम सीधे लाइन पे जा रहा है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कैसे निकालोगे? ये यहां से 90 डिग्री ड्रॉ करोगे, दिस वन विल बी द
शॉर्टेस्ट पाथ। अब अगर ये 90 डिग्री है, ये 45, तो ये भी 45 डिग्री हो जाएगा। अब ये ट्रायंगल को देखो, कौन से ट्रायंगल की बात कर रहा हूं, राम श्याम और बी, राम श्याम और बी, ये तीनों पॉइंट को देखो, राम श्याम और बी पॉइंट को देखो। जब आप इन तीनों पॉइंट को देखोगे तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हाइपोटेनियस है 10 और ये एंगल है 45, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 10 cos 45। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन देम इज 10 cos 45, जो 10 से कम होगा। देखो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ गया, क्लियर, 10/√2। इजी था। पूरे चैप्टर में एक ही कॉन्सेप्ट है जो बार बार अपन लगाए जा रहे हैं। वो कौन सा कॉन्सेप्ट है, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो उसको रोक दो, सामने वाले में पोजिट करके जोड़ दो। एक रुक गया, अब सिंपल आपका रेक्टिलिनियर प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया। चलो, तो अब अपन को करना है नदिया के पार, रिवर बोट प्रॉब्लम, जिसमें अपन को बोट को क्रॉस कराना है, रिवर को क्रॉस कराना है। तो कितने तरीके से क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या कॉन्सेप्ट है, सब देखते हैं जल्दी से। चलो, तो अब इसको पढ़ने के लिए आपको 3 टर्म्स का बहुत अच्छे से क्लियर होना जरूरी है, और अगर ये 3 टर्म्स आपके क्लियर हो गए तो ये चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म भैया, पूरा खत्म। क्या है, कौन कौन से टर्म है, 3 टर्म, वीबी, वीआर और वीबीआर। अब आप बोलोगे सर क्या है, तो जानते हैं, वीबी मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट, वीआर मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर, एंड वीबीआर मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। सर इसमें कंफ्यूजन क्या है, अब आएगा कंफ्यूजन। सोचो, मैं बोलूं कि ये जो बोट है वो उधर जाना चाह रही है, मतलब उसने अपना डायरेक्शन उधर रखा है, ठीक है, ये डायरेक्शन, ऐसे ये डायरेक्शन रखा है उसने उधर जाने का, और रिवर उसको इधर लेके जाना चाहती है। रिवर इधर बह रही है ना वीआर स्पीड से, तो इसको इधर लेके जाना चाह रही है। अब ये बोट कहां जाएगी, इन दोनों का रिजल्टेंट, वो खुद उधर जाना चाह रहा है और बोट, रिवर उसको इधर लेके आना चाह रही है, तो कहीं ना कहीं उसके रिजल्टेंट में ये दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा, बोट वहां पर जाएगी। क्लियर ये बात। चलो, तो यहां पर 3 वेलोसिटीज हैं, 1, 2 एंड 3। मेरे को बताओ कौन सा वीबी, कौन सा वीआर एंड कौन सा वीबीआर। पॉज करके अटेम्प्ट करो, स्क्रीन को पॉज करके अटेम्प्ट करो। चलो, आप बोलोगे सर ये वीबी वहां जाना चाह रही थी, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर, और आप बोलोगे सर ये वीबीआर। गलत गलत गलत, ये तो सही है आपका, वेलोसिटी ऑफ रिवर। चलो, इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि जो भी है, ये वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है ये सामने डायरेक्शन में है, तो दिस इज वेलोसिटी ऑफ रिवर। थर्ड वन इज वेलोसिटी ऑफ रिवर, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए आपको। ये देखो, दिस वन, ये थर्ड वन वाली है, थर्ड वन वाली आपकी वेलोसिटी ऑफ रिवर है, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन वेलोसिटी ऑफ बोट एंड वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, भैया गलत नहीं पढ़ा रहा हूं, ठीक है, सही बता रहा हूं। ये भले अपन को ऐसे फील नहीं आती है, भैया इधर जाना चाह रहा है तो वो वेलोसिटी ऑफ बोट होना चाहिए ना। अच्छा बताओ, वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। अब ग्राउंड में अगर कोई बंदा खड़ा है, उसको क्या लगेगा, बोट तो भैया इधर गई, तो वो उसको वेलोसिटी ऑफ बोट कैसे बोल सकता है। वेलोसिटी ऑफ बोट मतलब एक्चुअल में बोट कहां गई ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, तो एक्चुअल में तो बोट यहां गई। अब उसको अपन क्या बोल रहे हैं, अगर सोचो पानी नहीं बहता तो ये बोट उधर जाती, तो मतलब पानी रुका हुआ होता तो ये उधर जाती। इसका मतलब क्या, किसी चीज के रेस्ट पे इसकी वेलोसिटी देख रहे हैं, मतलब कि वो क्या है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। ये बोट जाना तो उधर चाहती लेकिन गई नहीं, एक्चुअल में तो इधर गई ना, तो एक्चुअल में जहां गई दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट। ये जो रिजल्टेंट है सेकंड वाला जो रिजल्टेंट है दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट, एंड फर्स्ट वाला जहां वो जाना चाह रही है, दिस वन इज योर वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, यस, दिस वन इज फर्स्ट वन। बात चमकी क्या, ये जनरली फील करने में ना नहीं आता इसका फील, लेकिन आप इसको लॉजिकली सोचो, हाँ भैया एक्चुअल में तो यहां रिजल्टेंट के डायरेक्शन में गई, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट, और पानी रुका हुआ रहता तो इधर जाती, तो दैट इज वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, वीबीआर। तो जब भी दिया हो कि स्विमर स्विम करना चाहता है इस डायरेक्शन में, ठीक है, कभी भी दिया हो स्विमर जिधर जाना चाह रहा है, मतलब कि स्विमर बोलते हैं अगर आपको कि रिवर से 30 डिग्री में जाना चाह रहा है, 40 डिग्री में जाना चाह रहा है, 120 डिग्री में जाना चाह रहा है, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर के, तो वो क्या है, वो वीबीआर है। कभी भी देखिए बोट की ये डायरेक्शन है, बोट इधर जाना चाह रही है, या फिर आपको बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, जब पानी मूव नहीं कर रहा, तो ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें वीबीआर है, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर। हाँ, वो जहां जाना चाह रहा है और जो रिवर है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी वीबी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, वीबी और वीबीआर का जो रिजल्टेंट है, सॉरी ये वीआर होगा, क्या गवारपन करता हूं मैं भी, देखो हो जाता ना अभी, कांड हो जाता। चलो देखो, वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर लेके जा रही है इसको, वेलोसिटी ऑफ रिवर, ठीक है, और उधर डायरेक्शन में लेके जा रही है, जाना चाह रही थी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बोट। अब देखो, अब मान लो जो रिजल्टेंट है ये है वीबी, इस वीबी के 2 टुकड़े होंगे, वीबी कॉस थीटा, वीबी साइन थीटा। मान लो रिजल्टेंट आया किसी थीटा एंगल पे आया, निकाल लिया अपने वेक्टर से। चलो, अब इस वीबी के 2 टुकड़े हुए, वीबी कॉस थीटा एंड वीबी साइन थीटा। रिवर क्रॉस कौन करा रहा है बोट को, वीबी साइन थीटा की वीबी कॉस थीटा। आप बोलोगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है कि नहीं, कि सर वीबी साइन थीटा क्रॉस करा रहा है, और कितना डिस्टेंस क्रॉस करना है, डी, क्या स्पीड से, वीबी साइन थीटा, तो कितना टाइम लगेगा आप निकाल लोगे, कितना टाइम लग जाएगा,
स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड। क्या कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत है? नहीं बाबा, कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट होता है ना। देखो दूसरी बात, अब आगे जितना देर में ये क्रॉस करेगा उतना देर में कुछ आगे भी चला गया, रिवर की डायरेक्शन में आगे गया, किस स्पीड के कारण? वीवी कॉस थीटा के कारण। तो वीवी कॉस थीटा के कारण कुछ आगे चल जाएगा, ये पार्टिकल देखो कहां जाएगा, इतना यहां पहुंच गया, तो यहां से यहां ड्रिफ्ट, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ड्रिफ्ट मतलब पानी की डायरेक्शन में कितना बह गया, क्रॉस करना था इसको लेकिन उसके साथ साथ वो पानी की डायरेक्शन में बह गया, इतना आगे पहुंच गया, यहां से यहां पर था, यहां से यहां डायरेक्शन में, रिवर की डायरेक्शन में कितना आगे गया, इतना आगे गया, तो इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट। ये कैसे निकालोगे, कितने स्पीड से गया, कांस्टेंट वीबी कॉस थीटा, और कितने देर तक, टी टाइम तक, तो टी इंटू वीबी कॉस थीटा इज गोइंग टू बी इक्वल टू ड्रिफ्ट। सर क्या फॉर्मूला याद करना है? नहीं भैया, भूल से भी मत करना, कंफ्यूज हो जाओगे कि थीटा कौन सा था, कहां से लिए थे, कॉन्सेप्ट लगाना। अब यहां पर एक और बात बता रहा हूं, ठीक है, किसी को बताना मत, आपको यहां पर शॉर्ट ट्रिक। कई बार क्या लोग क्या करते हैं, मतलब हद गवारपन है, वो अखंड गवारपन है, क्या करते हैं, देखो मेरी बात सुन लो, मान लो अगर मैं आपको बोलूं, एक सेकंड, एक यहां पर एक पेज में आपका एडी कर देता हूं, देखो अगर मैं बोलूं कि भैया वेलोसिटी ऑफ रिवर यहां पर है 10 मीटर पर सेकेंड, और जाना चाह रही थी इधर, मतलब वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर, मैं बोल दूं कि इस डायरेक्शन में है, और भैया इसकी वेलोसिटी है, मान लो मैं बोल दूं 10 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अब मैं बोलूंगा कि रिवर की भैया विड्थ है डी, क्वेश्चन ही दे दिया मैंने आपको, लो भैया क्वेश्चन ही दे दिया, रिवर की पूरी विड्थ है डी, डी भी दे देता हूं, मान लो 500 मीटर, कितना टाइम लगेगा क्रॉस होने में, और जब क्रॉस करेगा तो कितना ड्रिफ्ट होगा, दो चीज बतानी है, ठीक है। चलो अटेम्प्ट कर लो, स्क्रीन पॉज करके अटेम्प्ट कर लो। अब कई लोग क्या करते हैं, इसमें इसका और इसका रिजल्टेंट निकालोगे और फिर उसका कंपोनेंट करोगे। अरे भैया जब रिजल्टेंट का कंपोनेंट ही करना है तो पूरा रिजल्टेंट क्यों निकाल रहे हो, सिर्फ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट ही निकाल लो ना। रिवर तो हमेशा हॉरिजॉन्टल में है, तो वर्टिकल वाला इसका तोड़ लो, 10 इधर हो जाएगा 10 cos 37, 10 ऊपर हो जाएगा 10 sin 37, तो इधर कितना हो जाएगा 10 इंटू 4/5, तो 8 इधर हो जाएगा, 6 इधर हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब इधर 8 इधर 10 ऊपर 6, तो नेट कितना हो गया, ऊपर 6 और इधर 2, लो कंपोनेंट आ गया। मतलब आप नेट वीबी निकालते तो वीबी cos थीटा एंड वीबी sin थीटा पहले ही आ गया। अब यहां पर क्या ये गवारपन करते हैं आप, पहले इस 10 और इस 10 का एंगल लगा के रिजल्टेंट निकालते, फिर उस रिजल्टेंट का कंपोनेंट करते रहे, भैया क्यों, जब कंपोनेंट ही चाहिए तो इसके ही टुकड़े कर लो ना, दोनों को ऐड करने की जरूरत क्या है। अब 6 की स्पीड से क्रॉस कर रहा है, कितना डिस्टेंस कर रहा है 500, तो टाइम कितना लग जाएगा 500 अपॉन 6, और इतने टाइम में कितना आगे चला गया, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट हो जाएगा 500/6, इतना टाइम लगा इंटू कितने स्पीड से आगे जा रहा है, 2 की स्पीड से, ये हो गया ड्रिफ्ट, ये हो गया टाइम। कितना ज्यादा इजी क्वेश्चन हो गया। तो पहले वीबी निकालना और कंपोनेंट करना, कौन करे, कौन अपने पैर में कुल्हाड़ी मारेगा, आ बैल मुझे मार, ऐसा कौन बोलेगा जब खुद शॉर्टकट में काम हो रहा है, तो किसी को तोड़ दो ना और नेट रिजल्टेंट देख लो कि इधर 6 इधर 2, इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट तो वीबी होता। चलो आगे, ठीक है। अब दो स्पेशल केस है यहाँ पर, पहला स्पेशल केस है कि आपको रिवर क्रॉस करनी है शॉर्टेस्ट टाइम में, भैया देरी हो रही है, जल्दी जल्दी करो, है कि नहीं, और एक दूसरा है कि आपको शॉर्टेस्ट पाथ से ही जाना है, समय का कोई चिंता नहीं, भैया रास्ता छोटा होना चाहिए, पेट्रोल के पैसे बचने चाहिए, है ना, इंजन के पेट्रोल के पैसे बचने चाहिए, भले टाइम कितना भी लग जाए, अपन को तो शॉर्टकट पाथ से ही जाना है। चलो तो शॉर्टेस्ट टाइम एंड शॉर्टेस्ट पाथ दोनों को चला करके देखते हैं। चलो शॉर्टेस्ट टाइम, ये दो स्पेशल केस है, आप इनको ऐसा क्वेश्चन भी ले सकते हो, लेकिन मैं आपको ऐसा केस बता देता हूं। अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है तो आप खुद सोचो कौन क्रॉस कराएगा, जो इस डायरेक्शन में वेलोसिटी होगा। रिवर की वेलोसिटी कहां है, रिवर की वेलोसिटी है इधर, वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्या रिवर बोट को कभी क्रॉस करा सकती है ना, खुद सोचो, रिवर तो सिर्फ इस डायरेक्शन में आगे लेके जाएगी, मान लो यहां पर अगर एक बोट है तो उसको सिर्फ इस डायरेक्शन में ऐसे आगे लेके जाएगी, क्रॉस नहीं कराएगी, तो क्रॉस कौन कराएगा, वीबीआर, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू रिवर का कंपोनेंट, वीबीआर, मतलब जो उसकी स्टिल वाटर में स्पीड है। अब खुद सोचो, अगर वो किसी भी डायरेक्शन में कूदेगा तो उसका एक कंपोनेंट ही उसको क्रॉस कराएगा, तो अपन क्या चाहते हैं कि सबसे कम टाइम लगे, सबसे कम टाइम लगे मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम स्पीड हो। इसका मतलब क्या, जब एक पार्टिकल परपेंडिकुलर कूदे, रिवर के परपेंडिकुलर कूदे और उधर जाना चाहे, मतलब जब वीबीआर की डायरेक्शन ये हो, वीबीआर की डायरेक्शन ये हो, वीबीआर 90 डिग्री में, तभी ये सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में जाएगा। खुद सोचो, अगर इसके अलावा कोई भी डायरेक्शन रखोगे तो वर्टिकल में तो वीबीआर से स्पीड कम हो जाएगी, स्पीड कम मतलब टाइम ज्यादा, तो टाइम कम चाहिए तो स्पीड ज्यादा चाहिए, तो मतलब पूरी मैक्सिमम स्पीड से इधर जाए, वीबीआर स्पीड से क्रॉस करने की कोशिश करे, डी डिस्टेंस क्रॉस करना है तो टाइम आ जाएगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ठीक है, बहुत इजी थॉट था। अब शॉर्टेस्ट पाथ, रिवर को क्रॉस करना है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगी, परपेंडिकुलर, है कि नहीं। अब पिछले वाले केस में देखो, पिछले वाले केस में क्या, ये शॉर्टेस्ट टाइम तो है लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं है, ये जाना इधर चाह रहा है और रिवर इधर लेके जाना चाह रही है, ये भाई साहब जाएगा कहीं यहां, यहां, आर यू गेटिंग द पॉइंट।
जाना उधर चाह रहा है, रिवर यहां लेके जाना चाह रही है तो जाएगा यहां। तो इस केस में आपको पूछ देगा कि बताओ सबसे शॉर्टेस्ट टाइम में रिवर कैसे क्रॉस होगी, कितने टाइम में क्रॉस होगी, और उस समय ड्रिफ्ट कितना है। तो आप उस समय ड्रिफ्ट निकाल लोगे, वीआर इंटू टाइम टी, ड्रिफ्ट आ जाएगा। चलो, तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं था। अब आपको बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से ही जाना है, मतलब क्या ये जो रिजल्टेंट है वीवी वो परपेंडिकुलर होना चाहिए सेकंड केस में, कि मतलब भैया जो वीवी है वो यहां होना चाहिए। अब वेलोसिटी ऑफ रिवर मान लो आगे है, वेलोसिटी ऑफ रिवर आगे है। खुद सोचो, खुद सोचो आप क्या चाहते हो कि वीबीआर और वीआर का रिजल्टेंट वीवी हो, इसका मतलब वीबीआर को इधर होना पड़ेगा कहीं, तभी तो इस वीबीआर और इस वीआर का रिजल्टेंट वीवी ऊपर हो सकता है 90 डिग्री में। चलो अब क्या करें, सिंपल है, वापस से इसको तोड़ दो। आपको ये तो देगा ना, या तो आपको बोलेगा कि बताओ कितने डायरेक्शन में, आपको ये बोल देगा कि एक इंजन है उसकी मैक्सिमम रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मान लो आपको बोल दिया 10 मीटर पर सेकेंड मैक्सिमम रफ्तार है, रिवर की रफ्तार भी मान लो मैं बोल दूं 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको बोल दिया गया कि रिवर की रफ्तार है 5 मीटर पर सेकेंड और जो बोट है उसकी मैक्सिमम रफ्तार है 10 मीटर पर सेकेंड। वो कितने एंगल में कूदे, मान लो ये एंगल मैं बोल दूं थीटा, ये थीटा कितना हो कि वो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करे। तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब कि इसका और इसका रिजल्टेंट होना चाहिए वो ऊपर, मतलब हॉरिजॉन्टल में कोई कंपोनेंट नहीं होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो देखो वो कैसे आएगा, tan cos थीटा, इस tan के दो टुकड़े होंगे, tan cos थीटा इधर, tan sin थीटा ऊपर। चलो लिख दे रहा हूं, दो टुकड़े ऊपर हो गया tan sin थीटा और इधर हो जाएगा tan cos थीटा। चलो अब आप क्या चाहते हो, इस पॉइंट की नेट रफ्तार सिर्फ ऊपर हो tan sin थीटा, तो हॉरिजॉन्टल में कोई रफ्तार नहीं होनी चाहिए। वो कब होगा, जब ये दोनों कटेंगी आपस में। तो रिवर कितनी है 5, तो tan cos थीटा को भी कितना होना पड़ेगा 5, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/10 1/2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो cos थीटा की वैल्यू 1/2, तो उसके हिसाब से आपकी थीटा की वैल्यू आ जाएगी। चमक गया। तो अगर कोई जनरल केस है तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि कैसे आप टाइम निकाल सकते हो, ड्रिफ्ट निकाल सकते हो, और अगर स्पेशल केस है शॉर्टेस्ट टाइम में क्रॉस करना है या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में, तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। देखो एक भी क्वेश्चन में आपको नेट वीवी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सिर्फ कंपोनेंट कंपोनेंट से ही काम चला गया, तोड़ तोड़ के काम चल गया, है कि नहीं, जैसे अंग्रेजों ने किया था इंडिया में, ठीक है, डिवाइड एंड रूल वैसे ही। चलो आगे, नाउ लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर दैट इज रेन प्रॉब्लम, ठीक है। ये बारिश की बूंदे और क्या क्या गाना है, चलो छोड़ो, आजकल तो वो भी बड़ा फेमस होता है ना, यार हंस रहा है, बंद कराओ। चलो ज्ञान की बात, इसमें सिर्फ ज्ञान की बात ये है, ध्यान से सुनना। अगेन कई लोगों को कंफ्यूजन होता है। मान लो मैं बोलूं कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बारिश नीचे आ रही है, जो भी एक्चुअल में आ रही है, ठीक है। चलो मान लो अगर मैं बोलूं कि बारिश ऐसे नीचे आई है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, ठीक है, अगर कोई इंसान खड़ा है तो उसको ऐसा लग रहा है, और आप दौड़ रहे हो, तो आपको अम्ब्रेला कहां रखना पड़ेगा कि आप गिले ना हो, एक्चुअल रेन की डायरेक्शन में कि वो रेन की डायरेक्शन में जो आपके हिसाब से, कंफ्यूजन, वेलोसिटी ऑफ रेन के डायरेक्शन में आपको अम्ब्रेला रखना पड़ेगा, ये छत्ता रखना पड़ेगा, कि वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अब इसको खुद से मैं आपको सोचना, आप पहले एक आंसर दे दो, आपके क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में एक आंसर दे दो, आपके हिसाब से क्या आंसर है, वेलोसिटी ऑफ रेन या वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। चलो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आप बाइक में हो, बाइक बहुत तेजी से चला रहे हो और बारिश एकदम सीधा नीचे आ रही है, एकदम, अगर आप रुक जाओगे तो आपको लगेगा कि बारिश भैया एकदम 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 सीधी नीचे आ रही है, ठीक है। तो जब आप बाइक में बहुत तेजी से जा रहे हो तो छत्ता को ऐसे आगे रखोगे कि ऊपर रखोगे, ऐसे मतलब आगे नहीं, मतलब ऐसे कुछ एंगल पे ऐसे रखोगे कि ऊपर रखोगे। अगर ऊपर रखोगे ना तो पूरे गिले हो जाओगे, पूरी बारिश की बूंदे ऐसे आके पूरी आपकी बॉडी में, और बहुत तेजी से लगेगी भी, वो स्पीड से आएंगे तो, ठीक है। तो अब बताओ आपने छत्ता कहां रखा, वेलोसिटी ऑफ रेन के डायरेक्शन में, तो आप गिले होंगे। आपको छत्ता कहां रखना पड़ेगा कि जब आप स्पीड से मूव कर रहे हो तो आपके रेस्पेक्ट में रेन कैसे आ रही है, तो रेन की डायरेक्शन में तो आप ऐसे प्रोटेक्शन रखोगे ना अम्ब्रेला को, कि भाई मेरे को ना पड़े। तो ऑलवेज यू हैव टू पुट द अम्ब्रेला इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन। अगेन फिर सेम, आप ये देखे होंगे कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक अपन एक ही काम कर रहे हैं, भैया जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं उसको रोक दो, अपोजिट करके जोड़ दो। बस ये नदियां के पार वाला थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था, लेकिन वो भी बहुत इजी था वेक्टर के ऊपर। तो ये पूरा का पूरा चैप्टर बहुत इजी, और एक एक क्वेश्चन मैंने आपके सारे करा दिए। चलो तो एक क्वेश्चन अपन करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आपकी छुट्टी, ठीक है क्या। चलो, सो टू द मैन वॉकिंग एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है भैया, एक आदमी है, जब वो 3 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, द रेन अपीयर्स टू फॉल वर्टिकली डाउन, तब उसको ऐसा लगा कि वर्टिकली नीचे आ रही है, मतलब कि वो कहीं और जा रही होगी रेन, ठीक है। तो मान लो कि एक्चुअल में रेन कहीं यहां पर होगी, वेलोसिटी ऑफ रेन कुछ एंगल थीटा पे। तो जब वो 3 किलोमीटर पर सेकंड 3 किलोमीटर पर आवर से दौड़ना चालू किया, तो उसको लगा कि रेन भैया सीधे नीचे आ रही है। चलो आगे बढ़ते हैं, वर्टिकली डाउनवर्ड्स, व्हेन ही इंक्रीजेस हिज स्पीड टू 6, जब वो अपनी स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर कर लिया, तो उसको लगने लगा कि पानी ऐसे आ रहा है 45 डिग्री में, वर्टिकल से 45 डिग्री में पानी ऐसे आ रहा है। चलो तो आपको बोला है कि
एक्चुअल स्पीड क्या थी भैया रेन की, ये बता दो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। एक्चुअल स्पीड का मतलब ग्राउंड, धरती माता के रेस्पेक्ट में। अगर धरती माता ऐसे देखेंगी तो उनको क्या एक्चुअल स्पीड लगेगी रेन की। चलो देखो, जब आदमी 3 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा था तो उसको रेन वर्टिकली नीचे आते लग रही थी। जब वो 6 से दौड़ना चालू किया तो उसको उसके तरफ आने लग गई। अब कैसे करोगे सॉल्व? चलो, मान लो वेलोसिटी ऑफ रेन है वी आर एक्चुअल ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और थीटा एंगल पे, तो इसके दो टुकड़े होंगे, वी आर कॉस थीटा, वी आर साइन थीटा। अभी रिवर नहीं है, रेन है भैया, गलती मत कर देना। ठीक है, इस वी आर के दो कंपोनेंट, वी आर कॉस थीटा नीचे, वी आर साइन थीटा इधर। अब बताओ, जब ये 3 किलोमीटर से दौड़ना चालू किया तो इसको रेन नीचे आने लग गई, मतलब इसके रेस्पेक्ट में देखा गया तो रेन इधर नहीं इधर गिर रही थी। इसका मतलब इसको रोक दूं, इसके रेस्पेक्ट में देखना है तो क्या करना पड़ेगा, इससे इसकी सारी जादुई ताकत छीननी पड़ेगी, इसको रोक रहे हैं तो। और किसको दे देनी पड़ेगी, रेन को। चलो अपोजिट करके, ठीक है। तो अगर इसके पास पॉजिटिव ताकतें थी तो इसको नेगेटिव ताकतें दे देनी है। तो इसके पास वेलोसिटी थी 3 प्लस में इधर, तो अपन यहां पर उल्टा करके जोड़ देंगे, माइनस में 3 इधर जोड़ देंगे। भैया तू रेस्ट में आजा, आराम कर, तेरा काम करने के लिए यहां पर है लोग, ठीक है। एंड यहां पर आपने दे दिया 3। अब आपने क्या बोला, इस बूंद की नेट रफ्तार सिर्फ नीचे कब होगी, जब हॉरिजॉन्टल में कोई रफ्तार ना हो। इसका मतलब वी आर साइन थीटा किसके बराबर हो जाए, 3 के। तो एक इक्वेशन आ गई, वी आर साइन थीटा इज इक्वल टू 3। ठीक है, एक इक्वेशन क्या आ गई, वी आर साइन थीटा इक्वल टू 3। नाउ अब देखो यहां पर, अब जब उसने अपनी रफ्तार 6 कर ली, उसने अपनी जब रफ्तार 6 कर ली, उस समय 45 डिग्री में आने लग गई रेन। 45 डिग्री में रेन कब आएगी, जब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल सेम हो जाएंगे। मेरे को इधर से और इधर से बराबर कोई फोर्स लगाएगा तभी तो मैं बीचों बीच 45 में जाऊंगा। तो रेन अगर बीचों बीच 45 में आ रही है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों बराबर हो गई। चलो देखते हैं बूंद की कौन कौन सी वेलोसिटी है। बूंद की एक वेलोसिटी नीचे जो थी वो थी वी आर कॉस थीटा, ये देखो वी आर कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल में वी आर साइन थीटा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में। यस, चलो अब जब ये 6 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था तो इन बाबू मोसाई को अपन रोक दिए और इनकी वेलोसिटी अपोजिट करके जोड़ दिए, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो तो अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रफ्तार बराबर होगी तभी 45 में आएगा। मतलब वर्टिकल रफ्तार कितनी है, वी आर कॉस थीटा, और हॉरिजॉन्टल रफ्तार कितनी है, 6 माइनस वी आर साइन थीटा। तो 6 माइनस वी आर साइन थीटा, 6 माइनस वी आर साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू वी आर कॉस। दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व करना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चमक गया। देन दो इक्वेशन, दो अननोन, सॉल्व किए, आंसर आ जाएगा। नाउ ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट होता है। दो चार मिसलिनियस क्वेश्चंस और हैं, उनको आप जरूर प्रैक्टिस कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेना। ऑल्दो मैं आपके लिए वो सीरीज भी लाऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सारी सीरीज। ठीक है, चलो अगर आप इसका टेस्ट देना चाहते हो, अब आप एक टेस्ट दे सकते हो, क्योंकि आपका रेक्टिलिनियर प्रोजेक्टाइल रिलेटिव काइनेमेटिक्स के तीनों चैप्टर मैंने आपके रिवाइज करा दिए। तो अब ये तीनों चैप्टर देखने के बाद आप टेस्ट दे सकते हो, जिसके लिए आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये पूरा रिविजन की जो पीडीएफ है वो भी आपको ऐप में मिल जाएगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? चलो, और ये जो आपके रिवीजन नोट्स हैं ये 100% फ्री है। जो टेस्ट है वो भी बहुत ही मिनिमम 100 के कम रेट का आपका वहां पर ऐप में है। चलो, तो ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम के लिए हमने पूरा कोर्स बनाया, हमारी टीम ने पूरा का पूरा कोर्स बनाया। तो अगर आपके कोई छोटे भाई बहन है 5th क्लास में जो 6th क्लास में सैनिक स्कूल ज्वाइन करना चाहते हैं, इंडिया में टोटल 33 सैनिक स्कूल है जिनके लिए एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम होता है AISSE। तो अगर आप वहां पर ज्वाइन करना चाहते हो तो वहां पर जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है उसमें मैथ्स आता है, इंटेलिजेंट टेस्ट आता है, जीके आता है, जीएस आता है और इंग्लिश आता है। तो इस पूरे के लिए अपन ने पूरा कंप्लीट कोर्स तैयार किया है, जो आप जाकर के देख सकते हो। मेरी क्लास 11 की जो पूरी की पूरी रिकॉर्डिंग है, फुल रिकॉर्डिंग है क्वेश्चंस के साथ, वो पूरी कुल आपकी 199 रुपीज में अवेलेबल है ऐप में। अगर आप चाहो तो जाकर के देख सकते हो विद स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट। ठीक है क्या? चलो, तो आज अपन इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपके साथ न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के साथ। इन वन शॉट रिवाइज कराऊंगा आपका, ठीक है, SMS सीरीज शॉर्ट में सब कुछ। ठीक है, तो फिर मिलेंगे NLM में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो सौरभ सर की क्लास। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।